Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes, we have started doing the new chapter, The which unitary is method. We are unitary method. Yes. exercise 7.1 of the chapter 7, the unitary method. And Yes. third one. Yes. Sir, on the third question we are. Excuse me, sir. Yes. सर चैप्टर 7 में जैसे डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में उसके नाम होते थे, जैसे डिविडेंड क्वेश्चन, इसके भी कुछ नाम है? Sorry, बेटा फिर से बोलो. Your voice is not coming properly. Sir, I am saying that in the chapter of unitary method, the ma'am, sir. Yes. Sir, जैसे सर आई कैन टेल इन हिंदी. Yes. Yes. सर जैसे डिवीजन के नाम होते हैं, जैसे डिविडेंड और उसके आंसर्स के नाम होते हैं, वैसे यूनिटरी मेथड के भी आंसर के नाम होते हैं. नाम है बेटा unitary method is only the name of the chapter. ठीक है, इसमें we are using different things, division, multiplication. तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आंसर्स के क्या नाम होते हैं. ओके. सर आई कैन रीड थर्ड क्वेश्चन. Yes, Nihit, please read the third question. We have done 2 questions already in the exercise. We will do the third question now. Nihit, please read the question. Shiv can walk a total of 1,650 kilometers in 30 days. How much will he walk in 120 days? So in this question, there is a boy Shiv. Sir, he total walks 1,650 kilometers in 30 days. Yes. Sir, Shivam walks 1,650 kilometers in 30 days. How much will he walk in 120 days? Yes. Shiv, how much will he walk in 120 days? So, sir, in this, sir, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. एक्सरसाइज 7.1. So Nihit has read the question. The question is the question is Shiv can walk 1,650 kilometers in 30 days. 30 days में Shiv there is a boy named Shiv. He can walk 1,650 kilometers. आपको बताना है कि 120 days में कितना kilometers walk करेगा. So this is not a direct question. यहाँ पर direct answer नहीं निकलेगा. यहाँ पर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आंसर नहीं निकाल सकते हैं. आपको इस क्वेश्चन 2 स्टेप में करना पड़ेगा. देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है. I am explaining the question and after that I will write the all the steps की कैसे करना है. Okay. When I am explaining the question, you all please don't write this in your copies. Okay. This is just for explanation. 30 days में the distance that is covered by Shiv is कितना walk करता है? 1,650 kilometers. Am I right? यही है. हाँ. तो 30 डेज से डायरेक्टली आप 120 डेज नहीं निकाल सकते. आप क्या करेंगे, पहले 1 डे का निकालेंगे. 1 डे में कितना वॉक करता है, 1 डे में कितना वॉक करेगा, पहले ये निकालेंगे. फिर 1 डे में कितना वॉक करता है वो निकालने के बाद वी विल देन फाइंड आउट कि 120 डेज में कितना वॉक करेगा. ओके. So we are using unitary method in this. This is what is unitary method all about.
तो क्या करना है, 1 डे का निकालने, 1 डे जो निकाल रहे हैं हम, यूनिटरी मैंने आपको बताया था, यूनिटरी का मीनिंग क्या होता है, यूनिट वर्ड जो है वो 1 के लिए यूज किया जाता है। तो क्यों, वाई दिस इज नोन एज यूनिटरी मेथड, बिकॉज पहले हम यहाँ पर 1 डे का निकाल रहे हैं, 1 डे में कितना वॉक करेगा, उसके बाद फिर 120 डेज का निकालेंगे। अब आपको मुझे बताना है कि 30 डेज की जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 1650 किलोमीटर्स, ये हमको गिवन है। 1 डे की निकालने के लिए, 1 डे में डिस्टेंस जो कवर करेगा वो ऑब्वियसली कम डिस्टेंस वॉक करेगा, 30 डेज में ज्यादा डिस्टेंस वॉक कर रहा है, 1 डे में कम डिस्टेंस वॉक करेगा। तो 1 डे के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, 1 डे का डिस्टेंस निकालने के लिए? मल्टीप्लाई। बेटा डिवाइड करेंगे, 1 डे के लिए डिवाइड करेंगे पहले। 30 डेज ज्यादा होते हैं, 30 डेज से में 1650 कवर हो रहे हैं, तो 1 डे में कम डिस्टेंस कवर होगा, लेस डिस्टेंस विल बी कवर्ड, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे निकालने के लिए 1 डे के लिए। ओके, अब कैसे लिखना है ये मैं आपको पहले बताता हूँ, हाउ विल यू राइट, और उसके बाद फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डे का डिस्टेंस जब निकल जाएगा, फिर 1 डे का डिस्टेंस निकालने के बाद जब 120 का निकालेंगे, मोर डेज का जब निकालेंगे बाद में, तब मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स वी हैव टू डू बोथ द थिंग्स, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, बोथ द थिंग्स वी हैव टू डू इन द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 3, now the statements, distance covered in 30 days कितना है, 1650 kilometers। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, एक डे में जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे? Sir, doing the division. हाँ, यस वी विल डिवाइड। अब पहले हम 1 डे Sir, का निकाल रहे हैं, देखिए sir, I know the answer. Can I tell? 1650 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। Sir, can I tell the answer? यस बताओ बेटा कितना आया। Sir, 55 यस of 1 day. 55 किलोमीटर, जब आप 55 kilometers. 1650 को 30 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 55 किलोमीटर्स। सो ये 1 डे में डिस्टेंस कवर होती है। नाउ यू विल फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय इन 120 डेज, डिस्टेंस कवर्ड इन 120 डेज। अब निकालेंगे कैसे, अब 1 डे का आपको मालूम है 55 किलोमीटर 1 डे में कवर होती है। अब हमको मोर डेज का निकालना है, 120 डेज में तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, एम आई राइट? तो वो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके। सो 55 मल्टीप्लाइड बाय 120, फाइंड द प्रोडक्ट कितना आएगा। मैं लिख दूं बेटा आंसर, 0 0 12 into 5 66 50 66 6600 kilometers. This much distance will be covered in 120 days. Is it clear? All of you समझ में आ गया आपको? तो दो, in the same question we are doing both the things, multiplication and division दोनों यूज हो रहे हैं, ठीक है। Sir, please wait, I am doing. Yes, yes, please note down in your copies everyone. Sir, 1 minute. Yes, note down, Sir. I am waiting, note करिए। Okay, sir.
Yes, beta, done all of you? Sir, Sir, done. excuse me, sir. Yes. Sir, I think that first we have to divide the question, then what the answer comes, we have to then multiply, then which answer comes, we have to write it. नहीं बेटा ऐसे याद मत करो. In all the questions we don't have to do the same thing. Try to understand the question first. Okay. Let's start with question number 4. Shriyansh beta, can you read question 4? Okay. Read the Sir, I am fourth not question having from the the. book right now. Sir, I am not having the book right now. Sorry, उतारूंगी. Why are you not having the book, beta? Mandavya, read the question. The cost of building one room Is is rupees 27,345. 27,345. क्या बोलेंगे How इसको ओजस्वी? 27,345. how much will it cost to build Four rooms. Adeshika. Yes, sir. Read the fourth question. Okay, sir. The cost of building one room is rupees 27,345. How much will it cost to build 4 rooms? Very good. So वन रूम की कॉस्ट हमको पता है, 4 रूम की कॉस्ट हमको निकालनी है. 4 रूम्स की कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा होगी, तो 1 रूम की कॉस्ट अगर हमें मालूम है तो डायरेक्टली हम 4 रूम की कॉस्ट फटाफट निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग. एम आई राइट और नॉट? सिंपल मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा. Yes, ओके, sir. सो द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 1 रूम is equal to rupees 27,345. So the cost of building 4 rooms will be 27,345 multiplied by 4. Okay, multiply by 4 and find the answer. One lakh 9,380 rupees. 80. Sir, The answer is answer is 9,380. 109,380. Very good.
चलिए, let's start the next question. Have you all done this in your copies? Fourth one. Yes, sir. Yes. Yes, sir. मांडव्य बेटा कहाँ चले जाते हो? अपना गाना सुनने तो नहीं चले जाते हो? फेवरेट सॉन्ग मांडव्य, मैं किसी और का हूँ फिलहाल। Sir, 1 minute. मांडव्य बेटा बीच बीच में कहाँ चले जाते हो? Excuse me, sir. यस बेटा। I think he is gone for singing the song. Excuse me, sir. यस ओजस्वी। Sir, do not rub. I am doing question. जल्दी करिए ओजस्वी, जल्दी जल्दी करो। What are you saying to me? बेटा मांडव्य मैं पूछ रहा हूँ कहाँ चले जाते हो बीच बीच में? यार नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू हो रहा है? सर दैट्स व्हाई सर कैमरा बंद कर दिया, तभी स्क्रीन दिख रही है। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं। मांडव्य बेटा कैन यू रीड द फिफ्थ क्वेश्चन? Sir, the network is gone because he always used the version that. अरे पढ़ने दो बेटा, श्रेयांश उसे पढ़ने दो क्वेश्चन 5 बेचारे को। हाँ बेटा मांडव्य पढ़ो। क्वेश्चन 5 पेज नंबर बताओ बेटा मांडव्य। नो सर, sir I am on that only page number. There are 570 liters of water in 19 bottles. How much water does one bottle contain? Sir, in Very this good. we want to do, sir, multiply. Sir, divide. देखो मांडव्य लिसन, मेरी बात सुनिए। 19 बॉटल्स में कितना पानी आता है वो हमको पता है ना? 90। let me speak मांडव्य, सी द क्वेश्चन। 19 बॉटल्स में कितना पानी आता है बताओ जरा, क्वेश्चन को पढ़ के बताओ। अरे मेरी बात तो सुनो यार, डिवाइड और मल्टीप्लाई में लगे हुए हो। अरे सुनो तो यार, अरे अरे मांडव्य, अरे भैया मेरी बात तो सुन लो। liters of water is there, and in one bottle he is asking, so sir we want to divide. अरे मेरी बात तो सुन लो यार। नहीं, आई नो तुम्हें समझ में आ गया है, वेरी गुड मांडव्य, आई नो, बट मेरी बात तो सुनो। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, मैं खाली आपको नहीं समझाना चाह रहा हूँ, मैं बाकी सबको भी समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे। सो कैन यू टेल मी, रीड द क्वेश्चन एंड कैन यू टेल मी कि 19 बॉटल्स में, विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन टेल मी 19 बॉटल्स में कितना वाटर आएगा बताओ जरा पढ़ के। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 19 बॉटल्स में कितना पानी आएगा? अरे साफ साफ लिखा है बेटा। लेफ्ट। लेफ्ट, चलो कोई बात नहीं। आदेश का बता देगी। आदेश का कितना पानी आएगा 19 बॉटल्स में? सर 570 लीटर। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एंड हमको 1 बॉटल में कितना पानी आएगा यही निकालना है, एम आई राइट? अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनो। हाँ अच्छा, 1 बॉटल में यानी कि पानी कम आएगा या ज्यादा आएगा 19 बॉटल से? कम आएगा सर। ऑब्वियसली कम पानी आएगा। लेस, इट विल हैव लेस वाटर, इट विल कंटेन लेस वाटर एज कंपेयर टू 19 बॉटल्स, है ना? एक बॉटल में पानी कम होगा, तो क्या करेंगे इस केस में? डिवाइड करेंगे ना, है ना? ओके, सो 1 बॉटल का बिकॉज निकालना है, तो चलिए आइए डिवाइड कर लेते हैं, फाइंड द आंसर। कैन यू ऑल राइट द स्टेटमेंट्स? राइट द स्टेटमेंट्स। सर आंसर इज 30। क्वांटिटी ऑफ वाटर सर 1 bottle। that 19 bottles contain, या फिर water carried in 19 bottles
ये लिख लेते हैं, वाटर कैरीड Water in sir 19 bottle is equal to 500. equals to 570 liters. Sir, Okay. 30 Now then one bottle. water carried in one bottle. Sir, 30 liters. Equals to 570 divided by 19. So when you divide, you get 30 as the answer. 30 liters. डिवीजन मेरे को दिखाना पड़ेगा या आप लोग कर लेंगे? सर कर लेंगे. नहीं, वेरी गुड. And now can I tell the question? Wait, beta, wait. Shriyansh, you want to read the question? Yes. Who wants to read? Yes, Shriyansh only. Shriyansh only. एक मिनट रुको बेटा. Sir, can I say? Sir, can I now tell the question? Yeah. There. Okay, beta, Shriyansh, read the question, sixth one. So the sixth question is, if a bag of rice contains 5 kg, how many bags will be needed to pack 235 kg of rice? Explain the question. If a bag of rice contains 5 kg, then how many bags will be needed to pack 235 kg? Beta, I'm saying, can you explain the question? No, sir. No? I can Try करो बेटा, try तो करो. take out the answer. Try तो करो. I know you can explain. Try तो करो. If one bag of rice contains 5 kg, then how many bags are needed to pack 235 kg of rice? So one bag of rice contains 5 kg. Yes, sir. ठीक है, एक बैग में 5 kg राइस आता है. अब कितने बैग हमको चाहिए 235 kg राइस रखने के लिए? ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? We will divide 235 by 5. Okay, let's start doing this. So the answer is 47. Question number 6. So the answer is 47. Very good. Quantity of rice in one bag equals to 5 kg. Then number of bags required for Pack 235 kg of rice. required या फिर needed for 235 kg of rice equals to 235
divided by 5. Okay. Answer is 37. 4, 3, 5, 7, 47 bags. 47 bags will be needed to carry 235 kg of rice. Okay. Clear? Sir, the seventh question. वेट बेटा वेट वेट अभी वेट करो, बच्चों को नोट करने दो. आई होप यू ऑल आर डूइंग द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस योरसेल्फ. खाली बुक में से यहाँ से बोर्ड से आंसर देख करके कॉपी नहीं करना है. डू द डिवीजन योरसेल्फ. लॉन्ग डिवीजन करके आंसर निकाल. Very good, Adeshika has done it. She's showing the copy. Complete the sixth one. Okay, all of you, let's start the seventh question. I hope you all have done the sixth one. Yes, sir. Chalo, Arnav, beta, can you read the seventh question? Sir, here answer is also there. Sorry? 11,400 in 1 year. How much will he earn in 5 months? Very good. I must say that your reading is very good, Arnav, Shriyansh, Adeshika, Mandavya. All of you are reading the questions very well, very fast and very clear. Sir, explain. Beta, wait karo. Ritvik Arora, how are you, Ritvik? Can you start your video, Ritvik? I have never seen your face. कैसे हो बेटा ऋत्विक? बेटा ऋत्विक कुछ तो बोलो. चलो अर्नव, can you read it again? थोड़ा slow पढ़ना so that everyone understands the question. Okay, Yes. sir. Arnav earns 11,400 in 1 year. How much will he earn in 5 months? Okay, very good. So, can anyone explain the question? कोई बच्चा explain कर सकता है? I have taken out the direct answer. डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं श्रेयांश बहुत जल्दी. श्रेयांश बेटा डायरेक्ट आंसर मत निकालो करो. आई होप यू आर राइटिंग द स्टेटमेंट्स एंड एवरीथिंग. वेरी गुड. आदेशिका, कैन यू एक्सप्लेन द क्वेश्चन? I can also explain. Yes, Yes sir. बेटा, please. In 1 year, gardener collects 11,400 rupees. So how much he collects in 5 months? What is the meaning of this? क्या करना है हमको? क्या मतलब है इसका? Sir, I can tell. Wait, let her speak. आदेशिका को बताने दो. I know she knows. Yes, Adeshika.
तो बेटा आदेशिका सुनो, मेरी बात सुनो। Sir, here we have to only multiply. Yes, sir. हाँ भाई श्रेयांश, चलो श्रेयांश बता रहे हैं क्या करना है बेटा। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी श्रेयांश। Sir, multiply. मल्टीप्लाई किसको किससे करना है? Sir, I can 11,400 to 5 months. नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना है, रॉन्ग हो जाएगा आंसर। I know. अर्नव, अर्नव नोज। अर्नव क्या करना है बेटा? 11,400. Sir, Gardner earned in 1 year 11,400 rupees. And how much he will earn in 5 months? Sir, so we have to divide here, and sir, the answer will come. Sir, the quotient will be the answer. So 5 divided by 11,400. नहीं बेटा, ये भी नहीं करना है हमको यहाँ पर, ये भी नहीं करना है, ना मल्टीप्लाई करना है, ना ऐसे 11,400 को 5 से डिवाइड भी नहीं करना है। अब क्या करें? Sir, but आप लोग एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर भूल रहे हैं। आप लोग ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड लगा रहे हैं। आप लोग ना बेटा दिमाग थोड़ा सा मतलब कोशिश करिए सोचने की, दिमाग लगाने की, हो जाएगा आई एम श्योर। देखिए चलिए कोई बात नहीं, मैं हूं, आई एम देयर। क्वेश्चन 7। सो देर इज समवन, क्या नाम है, जो भी नाम है, गार्डनर है कोई। 1 ईयर में कितने रुपीज अर्न करता है? 11,400 रुपीज अर्न कर लेता है, बहुत अच्छे। एंड 5 मंथ्स में कितना अर्न करता है, यही आपको निकालना है। एम आई राइट? 5 मंथ्स में कितने रुपीज अर्न करेगा, यही निकालना है। तो भाई 5 मंथ से डायरेक्ट में तो हम नहीं निकाल सकते। 5 मंथ्स में ऑब्वियसली 1 ईयर से कम रुपीज अर्न करेगा या ज्यादा करेगा? 5 मंथ्स में कम करेगा ना। take out the wrong answer. अरे अरे सुनो तो मेरी, अरे 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 लेट मी एक्सप्लेन। 5 मंथ्स में कम रुपीज अर्न करेगा ना 1 ईयर से, है ना? तो कैसे निकालेंगे? पहले आप निकालेंगे 1 ईयर में, पूरे 1 ईयर में 11,400 अर्न करता है तो 5 मंथ्स में कम करेगा। 5 मंथ्स में कम टाइम होता है ना 1 ईयर से। तो पहले आप निकालेंगे 1 मंथ में कितने करता है, 1 महीने में कितने अर्न करता है। हाउ विल यू फाइंड इट फॉर 1 मंथ? कैसे फाइंड करेंगे 1 मंथ के लिए? 1 मंथ के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड 11,400 को पहले हम 12 से डिवाइड कर लेंगे। Yes, sir. Sir, we have to not multiply. हाँ, पहले 12 से डिवाइड करेंगे तो हमको उसकी 1 मंथ की सैलरी पता चल जाएगी, 1 मंथ की अर्निंग पता चल जाएगी। फिर जो भी आएगा, व्हाटएवर जो भी आएगा, उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 5 मंथ की पता चलेगी। अंडरस्टूड? पहले 1 मंथ की निकालेंगे फिर 5 मंथ्स की निकालेंगे। सो दिस इज द वे यू हैव टू डू दिस। स्टेटमेंट्स लिखिए और निकालिए आंसर। स्टेटमेंट्स मैं बताता हूँ, चलो। 1 ईयर अर्निंग ऑफ गार्डनर, 1 ईयर अर्निंग लिख लो बस। 1 ईयर अर्निंग इज इक्वल टू रुपीज 11,400। 1 ईयर का मतलब होता है 12 मंथ्स होता है। तो 1 मंथ अर्निंग कितनी हो गई? 11,400 डिवाइडेड बाय 12। निकालिए कितना आया? 950. 950. 950। वेरी गुड, कमाल कर दिया। नाउ 5 मंथ्स अर्निंग। सर 4,750. 950 मल्टीप्लाइड बाय 5. सॉरी 950 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। And the answer will come 4,750.
4750 एब्सोल्युटली करेक्ट। 4750 इतने रुपीज अर्न हो जाएंगे 5 मंथ्स में। बेटा कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लेते हो तुम?